नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज मिलती रहती है। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक लिमिटेड के बारे में। उसका आज का ट्रेड देखने को मिलेगा और उसके साथ हम एक खबर डिस्कस करेंगे जो यस बैंक के पुराने 81 बॉन्ड से रिलेटेड है। तो आरबीआई ने उसका केस फिर उठा लिया, यस बैंक से क्वेश्चन पूछे हैं तो हम वो सब डिस्कस करेंगे आज। तो आप देख सकते हैं इसका आज का ट्रेड आज फिर 0.10 रुपीज ऊपर बंद हुआ है। तो यस बैंक पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से फ्लैट ट्रेड कर रहा है। आप देख सकते हैं लोअर सर्किट का सिलसिला शुरू हुआ था पर 14.80 के आस पर आके थम गया। आप देख सकते हैं 14.75 पर आज क्लोजिंग हुई है इसकी। तो इससे पता लग रहा है कि बैंक को अभी नहीं पता किस दिशा में जाना है। इसको 14 से 17 रुपए के बीच में एक अच्छा इसने रेंज बनाकर रखी है पिछले कुछ टाइम से। अगर एनएससी पर इसका ट्रेड देखें तो आप देखेंगे आज तकरीबन 9 करोड़ 90 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं। तो ये जो क्वांटिटी है शेयर्स ट्रेड होने की ये भी दिन पर दिन घटती जा रही है और उसी वजह से आपको ऐसा पैटर्न देखने को मिल रहा है ट्रेडिंग में। अगर मैं दिखाऊं आपको, देखिए कि ज्यादा मूवमेंट ही नहीं है स्टॉक में। कि पहले की एवरेज से अगर हम देखेंगे तो आप देखेंगे 20 30 40 करोड़ ऐसे शेयर्स ट्रेड होते थे। यहाँ पर आप देखेंगे डिलीवरी तो 4 करोड़ 40 लाख शेयर्स उठा लिए गए हैं। लगभग 45% की डिलीवरी उठा ली गई है। तो इस अमाउंट पे भी लोग शेयर्स खरीद रहे हैं। अब देखेंगे कि 5 डे एवरेज वॉल्यूम है 23 करोड़ की और वहीं 10 डे एवरेज वॉल्यूम है 30 करोड़ की और वहां पे आज सिर्फ 9 करोड़ 90 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं। और वहीं बीएससी पर भी 2 करोड़ के आसपास शेयर्स ट्रेड हुए हैं और वहां पर 10 डे एवरेज है 5 करोड़ 77 लाख की। तो यहाँ देख सकते हैं वॉल्यूम में हमें मोमेंटम कम देखने को मिल रहा है और उसी का कारण है बैंक एक टाइप की कंसोलिडेशन में चल रहा है। अब हम खबर डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, यस बैंक को लेकर आरबीआई ने क्या पूछा है, क्या क्वेश्चंस किए हैं और आगे क्या हो सकता है। तो आप देख सकते हैं बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई ने डिटेल्स मांगे इन्वेस्टमेंट के जो 81 बॉन्ड होल्डर्स हैं उनसे। तो आप ध्यान दीजिए यस बैंक से नहीं मांगे बल्कि जिन्होंने 81 बॉन्ड्स खरीदे थे उनसे पूछा, क्योंकि वो एलिगेशन लगा रहे हैं, वो कंप्लेंट्स कर रहे हैं कि यस बैंक ने मिस सेलिंग की थी इनकी। यस बैंक के पुराने एग्जीक्यूटिव्स ने, जो पुराने हेड्स थे, उन्होंने मिस सेलिंग की थी। तो आप जानते होंगे कुछ टाइम पहले खबर आई थी कि आरबीआई ने राइट ऑफ कर दिए हैं ये 81 बॉन्ड्स। पर बताया जा रहा था, कंप्लेंट्स आए थे यस बैंक ने इनको बॉन्ड्स ही तेरे नहीं बल्कि सुपर एफडीज बोलकर किया था। तो ये जानने के लिए हमें समझना पड़ेगा 81 बॉन्ड्स होते क्या हैं, फिर आप अच्छे समझ पाएंगे इस केस को। क्योंकि दोस्तों ये केस काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है यस बैंक की आगे की जर्नी में, क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ी। आप यहाँ देखेंगे 8,415 करोड़ रुपए के 81 बॉन्ड्स थे। तो ये अमाउंट आगे जाकर बहुत इफेक्ट कर सकती है बैंक को, जिसने हाल ही में 15,000 करोड़ रुपए उठाए हैं। तो आप 81 बॉन्ड्स पर डिस्कस कर लेते हैं। तो आप ध्यान से सुनिएगा, काफी मुश्किल चीज नहीं है, बहुत आसान है। आप एक बार ध्यान सुनेंगे समझ में आ जाएगा। बैंक के पास बेसल 3 नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, जो आरबीआई ने रूल्स रखे हैं उसके अकॉर्डिंग 11.5% कैपिटल होना चाहिए रिस्क वेटेड एसेट्स का। अब रिस्क वेटेड एसेट्स क्या होता है, समझिए बैंक ने किसी को 100 रुपए लोन दिया और उसने कोलेटरल की तरह अपने 20 रुपए की उसमें से कुछ सामान खरीदे कि अगर मैं लोन नहीं पे कर पाया तो ये कोलेटरल हो गया। तो 100 में से 20 रुपए तो पक्का है, लेकिन बाकी 80 रुपए का कुछ पता नहीं, वो तो ट्रस्ट पर ही है कि आगे जाकर पैसा वापस मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा रिस्क वेटेड एसेट। तो उस एसेट का, यानी आप यहाँ एग्जांपल समझिए, उस 80 रुपए का 11.5% होना चाहिए बैंक के पास पैसा। तो समझिए कि कल को लोन्स पे नहीं हुए तो वहां पर वो एनपीएज में कन्वर्ट हो गए, तो बैंक के पास इतना पैसा है कि वो परेशानी नहीं आएगी उनको। और यस बैंक के साथ यही प्रॉब्लम थी, इसके एनपीएज बढ़े थे। अब वो 11.5% है, वो दो चीजों में डिवाइड है, टायर 1 कैपिटल और टायर 2 कैपिटल। टायर 1 में होना चाहिए 9%, यानी जो हमने डिस्कस किया अभी 100 का लोन दिया था, 80 रुपए रिस्क वेटेड एसेट है, तो उसमें 9% होना चाहिए टायर 1 में। और टायर 1 में क्या क्या आता है, एक कॉमन इक्विटी टायर, जो शेयर्स इशू होते हैं, जो लोगों के पास शेयर्स होते हैं, जो पैसा उठाती है कंपनी पब्लिक इशू से, आईपीओ से। और दूसरे होते हैं एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स। तो ये क्या होते हैं, कूपन्स होते हैं। आप जानते हैं गवर्नमेंट भी बॉन्ड्स इशू करती है कि गवर्नमेंट को क्या चाहिए, आगे डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए, तो लोग पैसा जमा करते हैं, उनको रिटर्न्स मिलते हैं, पर साल इंटरेस्ट मिलता है और गवर्नमेंट वो पैसा फिर रिटर्न कर देती है मैच्योरिटी पर, 10 साल 20 साल जितनी भी मैच्योरिटी होती है। तो बैंक्स भी, कंपनीज भी ऐसे बॉन्ड्स इशू करती है। यहाँ बोला जाता है इनको 81 बॉन्ड्स, एडिशनल टायर 1 बॉन्ड्स, कुछ टाइम के लिए इशू करती है कोई भी कंपनी, कोई भी बैंक, और उसके बाद मैच्योरिटी पर पैसा देती है। पर इनमें क्या होता है एक फायदा, कि बैंक्स में या कंपनीज में जो प्राइवेट चीजें हैं वहां पर एक अच्छा खासा रिटर्न मिलता है, इन पे गवर्नमेंट बॉन्ड से काफी अच्छा रिटर्न मिलता है। तो यहाँ आई ये प्रॉब्लम दोस्तों, कि लोग कह रहे हैं कि यस बैंक ने 81 बॉन्ड्स को बॉन्ड्स की तरह नहीं बल्कि सुपर एफडीज बोलकर या कुछ और स्कीम बोलकर बेचा था, जब पुराने एग्जीक्यूटिव थे जिनकी वजह से प्रॉब्लम्स आई थी। तो ये कंप्लेंट्स की जा रही है आरबीआई को।
तो आप समझ गए होंगे अब एडिशनल टियर 1 बॉन्ड्स क्या होता है और रिस्क वेटेड एसेट्स भी क्या होते हैं। जब यस बैंक की रिकंस्ट्रक्शन स्कीम शुरू हुई, जब यस बैंक को रिवाइव करने के लिए पैसा डाला गया, आरबीआई ने पैसा दिया, तो उस समय 81 बॉन्ड्स राइट डाउन कर दिए थे। तो दोस्तों एक रूल होता है कि 81 बॉन्ड्स हाई इंटरेस्ट देते हैं, हाई यील्डिंग होते हैं, पर उसके साथ इसमें हाई रिस्क भी होता है क्योंकि इसमें गारंटी नहीं होती। क्योंकि भाई आप कंपनी को पैसे दे रहे हो और तो कंपनी कल को डूब जाए तो उसकी कोई गारंटी थोड़ी ना होती है। कंपनी वालों को खुद नहीं पता होता 4 साल बाद क्या होगा हमारी कंपनी का। थोड़े शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टर दे सकते हैं वो, तो इसलिए इसमें रिस्क ज्यादा होता है। और वही प्रॉब्लम थी कि आरबीआई ने रूल्स के अकॉर्डिंग था, ये गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग था कि उन्होंने राइट ऑफ कर दिए थे ये 81 बॉन्ड्स। और जिन लोगों ने पैसा लगाया था, कई लोगों ने 10-10 लाख 20-20 लाख रुपए लगा रखा था इसमें, सोचे होंगे मैच्योरिटी पर निकाल लेंगे, पर यहाँ प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। वो लोगों का पैसा अब आरबीआई ने राइट ऑफ कर दिया है, तो वो लोग कंप्लेंट कर रहे हैं। और ऐसे एक लोग नहीं दोस्तों, सैकड़ों हजारों लोग हैं, तो उन सबकी कंप्लेंट्स चल रही हैं। और एक और जो इंपॉर्टेंट केस है वो है जी एंटरटेनमेंट के खिलाफ। यस बैंक ने जी एंटरटेनमेंट के खिलाफ भी एक केस किया था। उसके अंदर जी को अपने शेयर्स नहीं बेचने थे, यस बैंक ने वो गारंटी के तौर पर लिए थे, पर जी के प्रमोटर्स वो शेयर बेचना चाह रहे हैं। तो ये एक और इंपॉर्टेंट केस है, उसके बारे में कभी और डिस्कस करेंगे। तो आरबीआई ने, सेंट्रल बैंक ने इन सभी लोगों को, जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, इनको मेल किया है। उसमें इनसे पूछा गया है, पिछले 1 मंथ से चल रहा है, अभी से नहीं, उनसे पूछा गया कि डॉक्यूमेंट्स दिखाइए इन बॉन्ड्स के। तो आरबीआई पूरी जांच पड़ताल करेगी, बॉन्ड परचेज कब हुए, कॉपी ऑफ साइंड बॉन्ड एप्लीकेशन, यानी बैंक ने भी, कोई कंपनी भी साइन करके देती है, वहां पर उनका स्टैंप होता है, तो वो भी चाहिए आरबीआई को। उनके सारी गाइडलाइंस पढ़ना चाहती है, टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ना चाहती है। और इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी यहाँ से साइन होकर आते हैं जब भी बॉन्ड्स इश्यू होते हैं, तो इनसे पूछा गया कि यहाँ पे अगर साइन हो गया तो जो लिखा होगा वो पढ़ना चाहती है आरबीआई कि क्या लिख के दिया था लोगों को। और उसके अलावा जब भी बैंक इशू करता है, आप जानते हैं आईपीओ भी इशू करता है, तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स बैंक होते हैं, वो लोग इनकी वैल्यूएशंस निकालते हैं, कंपनी की बहुत काम होता है। और ऐसे बॉन्ड्स भी ब्रोकरेज के थ्रू आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ बताया गया कि आरबीआई ने उन डिटेल्स मांगी है उन ब्रोकरेज फर्म की, कि अगर इसमें कुछ दिक्कत थी तो ब्रोकरेज फर्म ने कैसे इनको सबमिट कर दिया, कैसे इनको आगे बढ़ने की मंजूरी दे दी। तो यहाँ आप देख सकते हैं किस ब्रोकरेज फर्म से बॉन्ड परचेज किया गया, वैल्यू और डेट क्या थी उस बॉन्ड परचेज की, बैंक की ब्रांच क्या थी, और उसके साथ मैनेजर की डिटेल्स भी मांगी है। तो काफी कुछ मांगा है आरबीआई ने, तो जांच पड़ताल चल रही है अभी। लेकिन दोस्तों एक बार मैं बता दूं कि ये गाइडलाइंस के अनुसार ये बॉन्ड्स राइट ऑफ हो सकते हैं, पर अगर यहाँ प्रॉब्लम आई कि उनको किसी और तरीके से दिखाकर बांटा गया था, तब दिक्कत हो सकती है। क्योंकि 8,400 करोड़ की अमाउंट है दोस्तों, अगर सारी भी नहीं, कुछ परसेंट भी इस बैंक को आगे वापस देनी पड़ गई, 10%, 20%, तो वो भी कई सैकड़ों करोड़ की अमाउंट हो जाती है। तो एक झटका लग सकता है ऐसे बैंक को जो हाल ही में रिवाइव हो रहा है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है इन्वेस्टर्स से कि मैनी ऑफ अस हैव रिसीव्ड ईमेल्स फ्रॉम आरबीआई इन लास्ट 15-20 डेज। तो पिछले 15 से 20 दिन, यहाँ बताया जा रहा है 1 महीना भी, तो इतने टाइम से मेल्स आ रहे हैं आरबीआई की इन लोगों के पास जो 81 बॉन्ड्स पे फंस चुके हैं और जिनका पैसा फंस चुका है। तो लग रहा है दोस्तों अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हुई तो आरबीआई जरूर सामने लाएगा और फिर पता लगेगा कि आगे केस कहां पर बढ़ता है। फिलहाल तो ये बॉन्ड्स राइट ऑफ हुए हैं। और यस बैंक ने क्या कहा है, तो आप देखेंगे कि इंटरव्यू में प्रशांत कुमार जी ने कहा है कि बैंक इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, ये जो दाग लगाए जा रहे हैं बैंक के ऊपर 81 बॉन्ड्स के मिस सेलिंग के ऊपर, तो अभी वहां पर छानबीन चल रही है, पूरी डिटेल्स निकाली जा रही है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि बताया जा रहा है बैंक ने सुपर एफडीज की तरह बताया था उनको, बॉन्ड्स की तरह नहीं बताया था, और काफी ज्यादा हाई रिटर्न दिया था। तो ये एक प्रॉब्लम है, जो रेगुलर फिक्स डिपॉजिट होती है उसके ज्यादा रिटर्न था, तो इनको सुपर एफडीज का नाम देकर बोला गया था, ऐसा बताया जा रहा है उन लोगों की तरफ से। अब क्या सच है क्या झूठ दोस्तों, तो आरबीआई और कोर्ट पता करेगा, पर एक खबर इंपॉर्टेंट है बैंक के आगे के भविष्य के लिए। दोस्तों आपने देखा, हमने डिस्कस किया इस बैंक के अभी क्या प्रॉब्लम्स है, और पुरानी एक या दो प्रॉब्लम और सॉर्ट आउट करनी है उस बैंक को। अगर हम इसका ट्रेड देखें तो आप देखेंगे कि तकरीबन 14 रुपये 70 पैसे के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, 14 रुपये का बैरियर नहीं तोड़ रहा है। मैं आपको 1 मंथ का चार्ट लाकर दिखाऊं तो कुछ दिन पहले देखेंगे आप 16.25 तक गया था, अगले ट्रेडिंग सेशन में 17 को छूकर आया था, पर उसके बाद नीचे की तरफ आ गया था, और उसके अगले ट्रेडिंग सेशन में 15.80 गया था, 16 को छू के आया था। तो आप देख सकते हैं नीचे जा रहे हैं तो 14 रुपये के नीचे नहीं जा रहा है, और ऊपर जा रहे हैं तो 17 रुपये के ऊपर नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर एक बड़ी न्यूज या कोई अच्छा रिजल्ट या कोई अच्छी स्कीम कुछ भी हो सकता है जो बैंक को ड्राइव करे। और हाँ दोस्तों, एक और चीज जो आपको बचकर रहना वो है ऑपरेटर के खेल से। कि ऐसे स्टॉक जो 10 रुपये 20 रुपये पे चलते हैं, यहाँ पर ये फायदा होता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा शेयर्स मिल जाते हैं आपको कुछ पर्टिकुलर अमाउंट के लिए, और वहां पर ऑपरेटर खेल देखने को मिल सकता है। तो आपको उसमें फंसना नहीं है, और इसके लिए आपको डिसाइड करना है कि आप कितने टर्म तक रुके हो इस बैंक में, इस शेयर में।
लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, कितने टर्म के लिए। और उम्मीद है कि अगले 1 या 2 क्वार्टर में हमें साफ पता लग जाएगा। तो अभी रिस्क तो है, लेकिन रिस्क के हिसाब से आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना है, आपको इसमें पैसा डालना है। और उतना तो नहीं डालना है दोस्तों कि आप सारा पैसा डाल दें इसमें कि हाँ ये बैंक 30-40 रुपए हो जाएगा। हो सकता है बिल्कुल बैंक इंप्रूव हो गया तो ये हो भी सकता है, पर उसमें दोस्तों रिस्क भी है, तो आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जरूर लेके चलिए। तो ये थी यस बैंक की लेटेस्ट न्यूज और एनालिसिस। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।